आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। अब और आप राठौड़ साहब का व्यक्त करो। आप 5 मिनट ज़्यादा दे देना साहब। मैं आभार के लिए वो गुंजाइश भी नहीं है। आज के इस अवसर पर मैं सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, मैं इस अवसर पर पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार घोषणाओं का अंबार लगाया, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आपने 3 बड़ी घोषणाएं करी और पिछले बजट के अंदर भी आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजकीय पीजी महाविद्यालय के अंदर साइंस फैकल्टी दी और साथ में राजकीय चिकित्सालय जेतारण के अंदर सीएससी जो 50 बेड का था उसको 100 बेड पे क्रमोन्नति की घोषणा की। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज दिन तक ये मात्र घोषणाएं बनकर रह गई और इनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण पिछले दिनों मेरे इस कॉलेज के अंदर सरकार की तरफ से टीम आई और उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, जिसके कारण उन्होंने क्लासें तो सैंक्शन कर दी, लेकिन बजट के अभाव में वहाँ ना टीचर हैं ना प्रोफेसर हैं और यहाँ तक कि उस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट भी वैकेंट है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि पिछले वर्ष की जो बजट घोषणा आपने करी, इस राजकीय चिकित्सालय के 100 बेड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें और उसके अलावा जो साइंस फैकल्टी के लिए आपने कहा उसकी भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। और इस बार जेतान के अंदर आपने उप जिला परिवहन कार्यालय की घोषणा की और साथ में आनंदपुर कालू जो एक बड़ा कस्बा है उसको उप तहसील बनाने की घोषणा की और जिले की सबसे खराब सड़क जो पिछले वर्ष भी अली जिले की सबसे खराब सड़क थी वो मैंने डिमांड करी थी, लेकिन 1 वर्ष बाद आपने इस पर संज्ञान लेते हुए सड़क की घोषणा करी। मैं चाहूंगा इस सड़क को आप कम से कम 7 मीटर चौड़ा बनाएं। इसके बाद उसी को और इसका तखमीना मैंने पिछले 1.5 साल से आपके विभाग के अधिकारी को दिया, मंत्री जी को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। लगभग 14 करोड़ की लागत आएगी इसके ऊपर, क्योंकि इस सड़क से चलने वाले वाहन न्यूको सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सीमेंट का एक बहुत बड़ा प्लांट है, उसके ओवरलोड वाहन चलते हैं, उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं। अगर आप इसको डबल लेन में बनाएंगे तो ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल को अगर हम लोग देखेंगे, मैं विशेष रूप से बात नहीं करके मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र की उन प्रमुख समस्याओं की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। और एक विशेष बात, राजस्थान हमारा एक कृषि प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यह अंग्रेजी बबूल का जो पेड़ और झाड़ियाँ हैं ये इतनी मात्रा में है कि यहाँ पशुओं के लिए चारा चरने के लिए चारागाह की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, घास पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, इन सारी समस्याओं को देखते हुए आप लोग जो अंग्रेजी बबूल उसको जड़ से निकालने का एक ऐसा प्रस्ताव इस विधानसभा के माध्यम से पारित करें। राज्य सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे पीने के पानी की समस्या भी खत्म हो, मवेशियों के चढ़ने के लिए चारागाह की व्यवस्था हो। इसके साथ में जवई जल परियोजना जो पिछली वसुंधरा जी की सरकार के समय 315 करोड़ रुपए की स्वीकृति, लेकिन आज आपके 2.25 साल होने को सरकार के, लेकिन आज वो परियोजना भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है और जिसके कारण जेतान में जो पानी की कमी है, और इसका प्रमुख कारण यह है कि पिछली बार आपने जवई पुनर्भरण के लिए 100 करोड़ की घोषणा तो कर दी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के अभाव में जवई बांध जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे पाली, जालोर और सिरोही, ये सारे तीनों जिले जिसके जीवनदायिनी जवई बांध कहा जाता है, लेकिन उसको पुनर्भरण के अभाव में आज दिन तक वो बरसात के मौसम में भरा नहीं जाता पूरा। और चूंकि मेरा जेतान
ये टैलेंट पे है, सबसे आखिरी छोर पर स्थित है। यहाँ के 125 गांव इससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन इतना समय निकल जाने के बावजूद मात्र 25 से 30 गांव अभी तक जुड़े हैं। लगभग 100 के करीब गांवों को जोड़ना बाकी है। जब तक जवई पुनर्भरण की स्कीम लागू नहीं होगी, जवई बांध पूरा भरेगा नहीं, तब तक जैतारण क्षेत्र के गाँवों को पानी मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा जैतारण शहर में पिछली वसुंधरा जी की सरकार के समय 4.25 करोड़ रुपए की शहरी परियोजना मंजूर हुई थी। अब उसका भी 2 साल बीतने के बाद में इतना धीमी गति से काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी यहाँ विराज, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ उस कार्य में बजट प्रदान कर उसको रफ्तार प्रदान कराएं, ताकि जैतारण शहर की पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। आपने इस बजट के अंदर कहीं पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने का आश्वासन दिया। मैं चाहूँगा कि मेरे जैतारण विधानसभा क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत काणुजा, आनंदपुर, कालू और बर जैसे जो बड़े कस्बे हैं, उनको भी पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत करने की घोषणा करवाएं। और साथ में जो सब सेंटर हैं, सेंदड़ा, कोटकिराना, देवरिया, पाटवा, इनको पीएससी में क्रमोन्नत करें। आने वाले समय में आपसे निवेदन करना चाहूँगा। उसके अलावा मेरा एक प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्य सरकार को दिया हुआ खेल एकेडमी का। आपने खेल के बारे में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के बारे में भी आपने कहा। मैं चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से एक 8 करोड़ रुपए की लागत की मैं पिछले 1.5 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि जैतारण जो एक स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है, एक शानदार स्टेडियम बने हॉकी का मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, जिसकी लागत 8 करोड़ है। पूरा तखमीना यहाँ राज्य सरकार को दिया हुआ है। बार बार मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जब भी रिप्लाई करे तो जैतारण के अंदर खेल एकेडमी की घोषणा करें। इसके साथ में मेरे जैतारण क्षेत्र में 4 बड़े सीमेंट के उद्योग है, उसके साथ में अनेक स्टोन क्रैशर है, ईंट भट्टे हैं, और इतने मात्रा में उद्योग होने के कारण आज पूरे पाली जिले का सबसे ज्यादा रेवेन्यू, लगभग 75% रेवेन्यू मेरे जैतारण विधानसभा से जाता है। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद में इस पाली जिले की डीएमएफटी की एक भी बैठक नहीं हुई, और इसका विकास का जो पैसा जैतारण का हक और अधिकार है वो मिलना चाहिए, वो 2 सालों के अंदर 1 रुपया भी विकास में नहीं लगा है। तो मैं चाहूंगा राज्य सरकार से कि डीएमएफटी की बैठक बुलाए और जैतारण क्षेत्र को जिसके विकास का पैसा है वो दिलवाने की कृपा करें। और जैतारण के अंदर जो सोजत के करीब में एक उप खनिज सहायक अभियंता कार्यालय है, तो वो भी जैतारण के अंदर खोलने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में है, वहाँ अवैध खनन जारी होता है। और मैं चाहूँगा सबसे शर्मनाक बात इस बात की है कि जब एक गांव का व्यक्ति ट्रैक्टर में बजरी लेके जाता है अपने घर के लिए, उसको पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस वाले मिलकर, पुलिस चौकी में बैठे पुलिस वाले, उनके ट्रैक्टर लगे हुए, उनके डंपर लगे हुए, और पुलिस वालों की मिली भगत से आज भी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड डंपर जाते हैं, जिससे पीडब्ल्यूडी रोडें खराब होती है, पीने का पानी का जल स्तर नीचे जाता है, और आए दिन वहाँ झगड़े होते हैं। फायरिंग की घटनाएं भी पहले जैतारण क्षेत्र में हो चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन सरकार से रहेगा कि खनिज कार्यालय जो जैतारण के अंदर एक खोला जाए। इसके साथ में जैतारण में एक उप पंजीयन कार्यालय की भी मांग बहुत समय से की जा रही है। मैं चाहूँगा कि उसकी भी स्वीकृति प्रदान करें। और सबसे बड़ा सेटलमेंट के बाद में माननीय सभापति महोदय, एक रायपुर पंचायत समिति मेरे जैतारण विधानसभा की मगरा क्षेत्र की एक ऐसी पंचायत समिति है जहां की ग्राम पंचायतों के लोग पहाड़ों पर निवास करते हैं। सरकारी जमीन के ऊपर उनके मकान बने हुए, सरकारी जमीन के 1-1.5 बीघा के अंदर जो बड़ा काश्तकार माना जाता है उसकी कृषि योग्य जमीन है। मैं चाहूंगा राज्य सरकार से एक ऐसा प्रस्ताव पारित करे, कानून बनाए, एक ऐसी कमेटी बनाए जिसका मैं भी मेंबर हूं, और उनको खातेदारी अधिकार प्रदान करे, और जहां उनके मकान बने हुए वो राज्य सरकार उनको पट्टे जारी कर, ये मेरे मगरा क्षेत्र के राउत मेहरा से अनेक भाई जो निवास करते हैं उनको राहत प्रदान करें। आपने इस बजट के अंदर टाउन हॉल की भी घोषणा करी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैतारण क्षेत्र के अंदर भी एक मेन मार्केट के अंदर बहुत बड़ी जगह है क्लब के नाम से, उसमें टाउन हॉल की स्वीकृति अगर आप लोग दे देंगे तो निश्चित रूप से आपका ये बहुत बड़ा काम जैतारण क्षेत्र के लिए हो जाएगा। आपने पर्यटन की दृष्टि से भी इस बजट में बहुत काम दिए, लेकिन मैंने पहले बजट के अंदर भी आपसे निवेदन किया कि मगर मंडी माता जी का मंदिर जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक मंदिर है निमाज के अंदर, उसके अलावा मीना फोर्ट कुर्की के अंदर है, इनका जीर्णोद्धार अगर करवाने का काम आप लोग करेंगे तो ये भी जैतारण क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम होगा। और माननीय सभापति महोदय, जिस जैतारण की स्थापना जिसके नाम से हुई है, जेती गुजरी के नाम से, ये सर 2 मिनट, जिस जेती गुजरी के नाम से जैतारण की स्थापना हुई, मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार अलग अलग जगह पर शहीद स्मारक बना रही है, कहीं और विभिन्न चौराहे के नाम दे रहे थे। मैं चाहूंगा कि जेती गुजरी के नाम से भी ये माननीय मुख्यमंत्री अपने बजट में रिप्लाई करें, उनके नाम से एक जेती गुजरी का एक बहुत बड़ा स्मारक जैतारण क्षेत्र में बने। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण में SC/ST पॉक्सो कोर्ट जिसकी ब्रांच वहाँ खुले, क्योंकि जो जिला मुख्यालय पाली पर जो लगभग 100-110 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, अपराधियों को ले जाने के लिए परेशानी होती है, और जितना पैसा लगता है अगर वो जैतारण के अंदर अगर सप्ताह या 15 दिन में 3 दिन के लिए भी कोर्ट कैंप खुल जाएगा तो ये बहुत बड़ा जैतारण क्षेत्र के लिए सौगात रहेगी। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात
शुरुआत जो इसी राज्य सरकार की है। एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए देवनान आवासीय योजना के अंतर्गत 28 करोड़ रुपए की लागत से मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र में एक आवासीय योजना के तहत छात्रावास का निर्माण होना था, जिसको रास के अंदर पाल्यावास जो गुजर बाहुल्य इलाका है, गुजर, रेबारी, रायका, देवासी, ये जो इस समुदाय के अंदर आते हैं, 28 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत हो रखा। लेकिन राज्य सरकार किसी कारण से उसका जगह परिवर्तन करना चाह रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि उसकी जगह चिन्हित करें, जो पाल्यावास से पूर्व में निश्चित हो रखा है उसी जगह पर वो स्वीकृति प्रदान करें और आने वाले समय एमबीसी वर्ग का जो सरकार के साथ समझौता हो रखा है उसको वहीं स्थापित करें, ताकि आने वाले समय में इसका लाभ भी अपने को मिलेगा। जेतान क्षेत्र के अंदर रोडवेज की बसें नहीं आ रही है, हाईवे पर स्थित होने के बावजूद वहां जेतान, निमाज, सेंद्रा ये हाईवे पर बसे हुए। मैं माननीय परिवहन मंत्री से निवेदन करूंगा कि बार बार कहने के बावजूद भी ये रोडवेज बसें जेतान के अंदर नहीं आती, उनका भी विशेष रूप से निवेदन करें। और पिछले वर्ष जो नई पंचायतें बनी, 10 नई पंचायतें बनी मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उनके रहने के लिए, उनके काम करने के लिए ना स्कूल है, ना पटवार भवन है, ना अटल सेवा केंद्र है। तो ये इन 10 पंचायतों में पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक के स्कूल की स्वीकृति इस राज्य सरकार के माध्यम से हो, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और इसके अलावा सफाई कर्मी और जो राज्य सरकार का आदेश है माननीय सभापति महोदय, उनको मूल पद पर कार्य करने के लिए, आपकी भर्ती तो सफाई कर्मियों के लिए होती है, लेकिन अपने अपने चाहिए लोगों को वहां जब वाल्मीकि समाज के लोगों का अधिकार बनता है, वहां ओबीसी वर्ग के लोग और भी अपर कास्ट के लोग भी आते हैं, उनको भी आप लोग उसमें ले लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, जो मैंने बातें बताई ये मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से राज्य सरकार निवेदन करूंगा कि जब आप बजट में रिप्लाई करें आप लोग इस पर ध्यान दें। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट 2021 और 22 के लिए बोलने का मौका दिया। जीतेंगे हम किसी ने देश, जीते होंगे किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो मैं समझता हूं सभी को